So hi everyone, welcome back to a new video and in this video we are going to learn about nullability in Kotlin. nullability को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इंटरव्यूज़ में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको आना ही आना चाहिए अगर आप Kotlin के साथ काम कर रहे हो तो। So yes, I hope you guys are ready with your Android Studios or IntelliJ IDE. So yes, without wasting any further time, let's get started. ओके तो देखो, डायरेक्टली नलेबिलिटी को ना एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सपोज करते हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 10, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना समझा है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इतना पता चल रहा होगा कि एक वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे लिया, उसका एक नाम दिया दैट इज़ नम, और उसके अंदर हमने क्या करा, सिंपली एक वैल्यू को स्टोर करवा दिया दैट इज़ नथिंग बट 10। अब अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो नम वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट एन इंटीजर, राइट। बट देखो यहाँ पे हमारे पास केस क्या है कि हमें हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वो हमें पता है, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या स्टोर करवाना है वो हमें पता है, हमें एक इंटीजर को स्टोर करवाना है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हमें कौन सा इंटीजर स्टोर करवाना है, दैट इज़ नथिंग बट द 10। बट अब एक केस लेते हैं कि सपोज करो मुझे पता है कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि मुझे उसके अंदर कौन से टाइप का एलिमेंट चाहिए, यानी कि वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मुझे उसके अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है नम, ठीक है। उसके अंदर मुझे इतना पता है कि यार इसके अंदर ना इंटीजर आना चाहिए, लेकिन कौन सा इंटीजर आएगा ये मुझे यहाँ तक अभी तक नहीं पता है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे अभी 10 लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे वहाँ पता नहीं है कि भैया मुझे यहाँ पे 10 से लिखना है कि क्या लिखना है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे कहेंगे कि भैया एक काम करो ना, यहाँ पे 10 की जगह 0 लिख दो। लेकिन भाई मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे 0 भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप लोग क्या करोगे। सो इस केस के अंदर, यानी कि ऐसे कुछ सिचुएशंस के अंदर आप लोगों को नलेबिलिटी हेल्प करता है, ठीक है। नलेबिलिटी क्या कहता है कि भैया देखो, अगर आप लोगों को पता है कि कौन से टाइप की चीज़ आने वाली है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्या आएगा, तो आप लोग मेरा यूज़ करिए। तो यहाँ पे अगर मुझे नहीं पता है कि भैया इसके अंदर कौन सा इंटीजर आएगा, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लिसिटली सबसे पहले तो इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भैया इस वेरिएबल के अंदर सपोज करिए मेरा इंटीजर आएगा, ठीक है। और इस इंटीजर के अंदर आप लोग इंटीजर के साथ साथ अभी के लिए नलेबिलिटी भी स्टोर करवा सकते हो, यानी कि नल वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हो। तो नल वैल्यू को स्टोर करवाना अलाउ करना पड़ता है हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर इस तरह से। यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली उसका जो डेटा टाइप होगा उसको स्पेसिफाई करूँगा, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और इसके बाद ही ये यहाँ पे इसके अंदर नल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना अलाउ करेगा। तो अब इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैं नल को स्टोर करवा पाऊंगा और नल के अलावा मैं इंटीजर्स को स्टोर करवा पाऊंगा, ठीक है। कोड के अंदर आगे जब भी मैं फर्दर कुछ भी आई कैन से कैलकुलेशंस करता हूँ या ऑपरेशंस करता हूँ, तो वहाँ पे नम के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर करवा पाऊंगा या फिर नल को स्टोर करवा पाऊंगा, मैं और किसी डेटा टाइप को स्टोर नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अभी क्या हुआ कि मेरे पास एक वेरिएबल था, ठीक है, उसको मैंने क्या करा, इंटीजर दे दिया लेकिन नलेबल भी दिया है साथ में, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि भैया अभी मुझे इतना पता चल चुका है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन कौन सा इंटीजर आएगा वो मुझे नहीं पता है। तो मैंने अभी के लिए क्या करा, नल स्टोर करवा दिया। तो नल एक तरह से ये भी कहता है कि भैया देखो इसके अंदर ये चीज़ आएगी, ठीक है, यानी कि इस टाइप की चीज़ आएगी इन अनदर वे, ठीक है। बट क्या आएगा वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, वो आपको इन द फ्यूचर पता चलेगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को नल वैल्यूज़ क्या होती है वो पता चल चुका होगा। एंड दिस इज़ नथिंग बट नलेबिलिटी, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को आपको नलेबल बनाना है। जैसे मैंने इस वेरिएबल को नलेबल बनाया कि भैया इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, बस इस टाइप की चीज़ आएगी वो मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कौन सी आएगी वो मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर नल स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को नल वैल्यूज़ क्या होती है वो पता चल चुका होगा। सो नल इज़ नथिंग बट अ वैल्यू, और उसको हमेशा आपको किसी ना किसी अदर डेटा टाइप के साथ यूज़ करना पड़ता है। सपोज करो मुझे यहाँ पे इंटीजर के जगह मान लो स्ट्रिंग के साथ इसको काम करवाना है, तो आप स्ट्रिंग के साथ भी करवा सकते हो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। और भी प्राइमरी डेटा टाइप्स जैसे कि आपका फ्लोट हो गया, ठीक है, आपका आई कैन से डबल हो गया, तो ये सारी आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन इवन यूज़ सेकेंडरी डेटा टाइप्स एज वेल। सपोज करिए यहाँ पे मुझे चाहिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स,
हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। तो वो भी आप नलेबल करवा सकते हो कि भैया मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, लेकिन कौन सी लिस्ट आएगी वो मुझे अभी तक पता ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या करो, नल स्टोर करवा दो। सो आई होप आप सभी लोगों को नल क्या होता है, नल वैल्यू किस तरह से रखी जाती है वो पता चल चुका होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया ना, तो ये अलाउ ही नहीं करेगा कि इसके अंदर आप नल वैल्यूज़ को स्टोर करवा दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटीजर्स के साथ ये चीज़ स्पेसिफाई करना चाहते हो तो भी देख लो, इंटीजर आएगा भैया, लेकिन यहाँ पे आपने नल दे दिया है तो ये एरर थ्रो करेगा। तो एज यू कैन सी, अगर आपको नल पास करवाना है तो आपको उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे उसके बाद ही वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में नल को स्टोर करवाने का अलाउ करेगा। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको सारी की सारी क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, सो देखो ये आपको क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब जो है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, ठीक है, उसमें आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नल चेक। नल चेक क्या होता है? सो एज द नेम सजेस्ट कि चेक करना, क्या चेक करना, नल को चेक करना, ठीक है। चेक करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि भैया क्या इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ है, अगर है तो हाँ भैया चेक हो चुका है, अगर नहीं है तो चेक नहीं हुआ है। नल चेक भी कुछ उसी तरह का टॉपिक है। नल चेक के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर चीज़ नल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हम लोग चेक करेंगे कि भैया ये जो नम वेरिएबल हमने लिया है इसके अंदर नल वैल्यू है कि नहीं है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि या तो इसके अंदर नल वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि इसको अभी तक कोई अपनी वैल्यू मिली नहीं है, इन द फ्यूचर आने वाली है, ठीक है, या फिर उसके अंदर एक्चुअल में कोई वैल्यू होगी, मीन्स कोई भी इंटीजर होगा, सपोज करिए 10 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, राइट। तो जब भी आप इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे होंगे ना आगे कहीं पर भी, तो आपको एक बार चेक करवाना पड़ेगा कि यार इसके अंदर अभी तक नल तो स्टोर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यार देखो जाहिर सी बात है, ये अगर मैंने इसको डिक्लेयर करा हुआ है एज नम, तो एज द नेम सजेस्ट कि मैं इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करवाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हर एक चीज़ के लिए जहाँ पर भी आप नल यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो ये मेरा नम है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है भैया। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसके अंदर इंटीजर को स्टोर करवा रहा हूँ, यानी कि एक नंबर को स्टोर करवा रहा हूँ, तो उसको मैं इन द फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो, अगर इसके अंदर नल वैल्यू होगी, अगर इसके अंदर नल वैल्यू होगी तो क्या मैं उसको कहीं पर भी कैलकुलेशन में यूज़ कर पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो इसलिए मुझे वहाँ पे एक बार चेक करवाना पड़ेगा कि भैया देखो ये जो मेरा कोड है, ठीक है, इसके अंदर कहीं पर भी इस नम को वैल्यू मिली है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक लगाएंगे कि भैया क्या अभी तक, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच करने तक इस नम को कोई वैल्यू असाइन करके गया है कि नहीं गया है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अभी तक नल ही स्टोर करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। अगर नल स्टोर करा हुआ है यानी कि अभी तक इसके अंदर नल ही है, अभी तक इसको अपनी खुद की वैल्यू नहीं मिली है, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस कोड को स्किप कर देंगे, ठीक है। एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए कि मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो +20 कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, सिंपली एक दूसरा वेरिएबल लिया जिसको नाम दिया रिजल्ट, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया, नम, यानी कि ये जो मेरा ऊपर का वेरिएबल था वो +20, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लेकिन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रही है। वो कह रही है भैया ऑपरेटर कॉल रिस्पॉन्स कॉरस्पॉन्ड्स टू डॉट क्वालिफाइड कॉल नम +20 विच इज़ नॉट अलाउड ऑन अ नलेबल रिसीवर, ठीक है। यानी कि ये जो नम है ना, ये नल आ सकता है भैया। अगर नल आएगा ना तो नल प्लस के साथ काम नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है यार, प्लस क्या करता है, ऐड करता है। अब आप नल के साथ किसी चीज़ को ऐड कराओगे तो वो ऐड क्या करेगा भाई, तो वो कंपाइलर ही अलाउ नहीं करेगा वहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको नल चेक के अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको चेक करवाना पड़ेगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने से पहले कि क्या मेरा जो नम है वो नल तो नहीं है, ठीक है। अगर नल नहीं होगा तभी आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करवाना है, नहीं तो इसको स्किप कर देना है। सपोज सबसे पहला
डायरेक्टली मैं आप लोगों को ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ, सीधा ही पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। देखो, नल चेक करवाने के दो तरीके होते हैं। एक तो जाहिर सी बात है, आप चेक करवाओगे। चेक मतलब कि एक तरीके से आप लोग कंडीशन रखोगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको सबसे पहले दिमाग में यही आएगा, क्या? इफ़ कंडीशन लगाओ। तो कोई बात नहीं भैया, आप लोग सही हो। सबसे पहला तरीका यही है कि आप इफ़ कंडीशन लगा दो। इफ़ कंडीशन किस तरह से लगानी है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इफ़ लिखना है और जो कंडीशन जहाँ पे हम लोग पास करते हैं वहाँ पे चेक करवाना है कि इफ़ नम इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है, ये वाला जो हमारा रिजल्ट है उसको यहाँ पे आके प्लेस कर देना है। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़, ठीक है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भैया अगर मेरा नम जो है वो नल नहीं है, ठीक है, तो ही ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या करो, एग्जीक्यूट करो, वरना इसको स्किप कर दो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब एरर शो नहीं कर रहा है। क्योंकि अब इसको पता है ना कि अब नम के अंदर कभी भी नल वैल्यू नहीं आ सकती है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ कॉटलिन, ठीक है। तो यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होती है। एक तो ये वे है जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, नलेबिलिटी को चेक करवा सकते हो कि क्या मेरी कोई वैल्यू जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ वो नल है कि नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल वे। अगर इसको आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो आप देख भी सकते हो। प्रिंट एलन करके मैं यहाँ पे रिजल्ट को स्टोर करूँगा। सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, रिजल्ट। हाँ, तो देखो, अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो ये जो स्टेटमेंट होगा ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसका रीज़न है क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो नम है ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या करा है, नल ही लिया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो ये जो ब्लॉक है ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होता हुआ आप लोगों को नहीं दिख रहा है। लेकिन सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो नल चेक लगा रहा हूँ ना, उसके पहले इस नम के अंदर मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। सपोज करिए नम इक्वल्स टू 30 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट्स सी। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे 50 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि नम के अंदर अब कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, अब उसके अंदर नल स्टोर नहीं करा हुआ है, ठीक है भैया। अब ये कहेगा कि भैया भैया इसके अंदर नल नहीं है, तो आप क्या करो, एग्जीक्यूट करवाओ। ये रिजल्ट के अंदर नम प्लस 20 करेगा। नम के अंदर अब कौन सी वैल्यू है, 30 है, तो 30 प्लस 20 50 रिजल्ट में स्टोर कराओ, रिजल्ट को प्रिंट करवाओ। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को पहला जो वे है नल चेक करवाने का वो समझ में आ चुका होगा। ओके, दूसरा वे लेते हैं, दैट इज यूजिंग द लेट ऑपरेटर। लेट ऑपरेटर का किस तरह से यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, लेट ऑपरेटर जो होता है ना वो आपको इफ कंडीशन की तरह ही एक ब्लॉक देता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊं कि इफ़ के अंदर क्या होता है कि ये ब्लॉक आपको मिल रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब इसके अंदर जो वैल्यू यहाँ पे हमने ली है ना वो ट्रू आती है, ठीक है। अगर ये ट्रू होगी तो ही ये ब्लॉक होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। लेट भी आपको इसी तरह का एक ब्लॉक देता है, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले आपको जो भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप नल चेक करवा रहे हो ना उसको लिखना होता है। तो हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, नम को चेक करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नम, ठीक है। नम लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और उसके बाद मैं एक डॉट लगाऊंगा और उसके बाद मैं कहूँगा लेट। और लेट के अंदर एज यू कैन सी मुझे एक क्या मिल रहा है, एक यहाँ पे भैया ब्रैकेट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एक ब्लॉक मिल रहा है। ये ब्लॉक जो होगा ना ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरा ये जो नम है ये नल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं ये जो चीज़ यहाँ पे करवा रहा था वही सेम चीज़ अगर यहाँ पे करवाऊँ तो दोनों में सेम चीज़ होगी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करवा के आप लोगों को दिखाऊं, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 30 जो था वो असाइन कर दिया था नम को, तो एज यू कैन सी यहाँ पे 50 प्रिंट हुआ, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ और अभी अगर मैं इसको रन करूँ, ओके, और आप लोगों को दिखाऊं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नम था ना ये अगर नल था, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर हमने कोई वैल्यू दे दी, यानी कि अब ये अगर नल नहीं था, ठीक है, तो क्या करा इसने, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला क्या कि ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और उसके बाद डॉट और उसके बाद लेट आएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अब मेरे पास एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी। ओके, तो यस दैट्स इट।
दो ही तरीके मेजरली यूज़ करे जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर नल को चेक करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग आएंगे दैट इज़ नथिंग बट एन एलविस ऑपरेटर, ठीक है। एलविस ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पे आता है और उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं वो देखते हैं। देखो, एलविस ऑपरेटर जो होता है ना वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए काम आता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि यार सपोज़ करो कि मुझे नम जो है ना उसको प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो नम अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एज़ यू कैन सी कि ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ नल प्रिंट करके देगा। क्यों? क्योंकि नम के अंदर क्या चीज़ है भैया? नल है। ओके, ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन जहाँ पर भी मैं इस नम को यूज़ कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मुझे चेक नहीं करवाना है कि भैया ये नल है तो ही इसको एग्जीक्यूट करो, नल नहीं है तो रहने दो, इग्नोर मारो। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। मुझे चाहिए कि भाई देखो, अगर इसके अंदर नम के अंदर नल वैल्यू मिल रही है ना, ठीक है, तो मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ ना उसको यूज़ कर लो, ठीक है। मतलब अगर इसके अंदर नल आ रहा है, ठीक है, तो मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ उसको यूज़ करो, नहीं तो इसके अंदर जो भी वैल्यू नल के अलावा जो हमें मिल रहा है उसको यूज़ कर लो। तो यहाँ पे एलविस ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ करा जाता है फॉर गिविंग डिफर्ड वैल्यूज वो देखते हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स के अंदर आपका जो वेरिएबल का नाम होगा, यानी कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप ये चेक करवाना चाहते हो कि क्या वो नल है कि नहीं है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखोगे, एक स्पेस दोगे और यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन मार्क कॉलन, और उसके बाद आपकी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसके अंदर प्रिंटलन के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप सपोज़ करते हैं कि एक वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है, इसके अंदर सपोज़ करो मुझे नम को स्टोर करवाना है, तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर आ रहा है बट ऑफ नलेबल टाइप, ठीक है, एज़ यू कैन सी क्वेश्चन मार्क है इसके यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉलन 0 लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा पता है? एज़ यू कैन सी क्वेश्चन मार्क हटा देगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर नल कभी आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता? बताता हूँ। नल लिखा मैंने, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर लगाया और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 0। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि भैया देखो, अगर नल आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लो, नहीं तो फिर नम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो ले लो। तो एक तरीके से मैंने कंडीशन ही बाईपास कर दी कि भैया इसके अंदर अब कभी भी नल आ ही नहीं सकता। तो ज़ाहिर सी बात है, कंपाइलर समझदार है, वो समझ गया कि भैया अब इसके अंदर कभी भी यहाँ पे नल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आ सकता है भैया, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या करा, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दिया है। अगर आपको प्रैक्टिकल यूसेज अगर देखना है इसका, तो एज यू कैन सी मैंने नीचे आप लोगों को दिखा दिया है। इसको अगर मैं रन करके भी आप लोगों को दिखाऊं, तो देखो नल नम जो है उसके अंदर नल वैल्यू है, हमने असाइन नहीं करा है कहीं पर भी, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहे जाती है, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पे नम के अंदर कोई पर्टिकुलर इंटीजर को स्टोर करवा दिया, सपोज करो 40 स्टोर करवा दिया है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है मेरा जो नम है, ठीक है, उसके अंदर 40 है, उसके अंदर नल नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा, जो मैंने वैल्यू दी है वो पर्टिकुलर वैल्यू ले लेगा। तो अगर इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखाऊं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 40 आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। सो दिस वॉज नथिंग बट दी एलविस ऑपरेटर। आई होप यू गाइज गॉट इट राइट। तो देखो, नल के अंदर इतना ही था, बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करी है मैंने इस चीज़ को, ठीक है। ओके, एक लास्ट चीज़ है जिसको हम कहते हैं नॉन नल असर्शन, ठीक है। नॉन नल असर्शन क्या होता है वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक आई कैन से काइंड ऑफ एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ ऐड टू नंबर्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक नम ले रहा हूँ, ठीक है, num1 विच विल बी ऑफ टाइप इंटीजर बट नलेबल, यानी कि इसके अंदर नल भी आ सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में ले रहा हूँ num2, ओके, विच विल बी ऑल्सो अ टाइप ऑफ नलेबल, ठीक है, यानी कि दोनों जो चीज़ें हैं ना वो दोनों ही मेरी यहाँ पे नल आ सकती है, राइट। ओके, तो देखो num1 यहाँ पे आ चुका है, num2 यहाँ पे आ चुका है, दोनों ही क्या है, नलेबल है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करवाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, num1 लिख रहा हूँ प्लस num2 लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों को क्या करूँगा, मैं ऐड करवा दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट एलन कर दूंगा और रिजल्ट
को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे अभी के लिए मुझे ना एक एरर मिल रही है एज यू कैन सी, बट उसको हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो मैंने ऐड टू नंबर्स करके ये पूरा फंक्शन बना दिया है। इसके अंदर आई होप आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। मुझे सिंपली इसको यहाँ से कॉल करवाना है। ठीक है, दैट इज ऐड टू नंबर्स। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सपोज करिए मैं 10 को पास कर रहा हूँ और 20 को पास कर रहा हूँ। करेक्ट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास दोनों नंबर्स मैंने पास कर दिया है और यहाँ पे ये फंक्शन लिख दिया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आएगा कि भैया यहाँ पे हमने 10 पास करा है, यहाँ पे हमने 20 पास करा है। करेक्ट, यहाँ पे क्या करा है, 10 पास करा है, यहाँ पे हमने 20 पास करा है। लेकिन 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 जहाँ पे मैं इसको कॉल करवा रहा हूँ ना, वहाँ पे हमने इसको नलेबल बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्या करा, इसको हार्ड कोड दे दिया कि भैया तू 10 ले, तू 20 ले, इसके अंदर मैं नल पास ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको नलेबल डिक्लेयर करा हुआ है, तो ये बोल रहा है भैया इसके अंदर तो नल वैल्यूज भी आ सकती है। अगर इसमें से आपको समझ में नहीं आया तो एक और केस लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ओके, सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं num1 ले रहा हूँ। ठीक है, दो इंटीजर्स लेते थे। ठीक है, एक num1 ले रहा हूँ मैं, एक num2 ले रहा हूँ। ठीक है, और दोनों को ऐसे ही यहाँ पे पास कर देते हैं, num1 और मेरा num2। ठीक है, देखो ऐसे मैंने पास कर दिया। अभी सपोज करते हैं कि यार मैं ना num1 अगर नल आ रहा है ना, तो उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, दैट इज नथिंग बट 10। ठीक है, नथिंग बट 10। और अगर num2 मेरा नल आ रहा होगा ना, तो उसको भी मैं डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, दैट इज नथिंग बट 30। ओके, तो यार एक तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने यहाँ पे ये नल चेक लगा दिया है, ठीक है, ऑब्वियस चीज़ है कि देखो अगर मेरा num1 होगा वो नल होगा। ठीक है, तो 10 चला जाएगा, num2 होगा वो नल होगा तो 30 चला जाएगा। यानी कि कंडीशन एक तरीके से मैंने जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वहीं पे लगा दिया। समझ में आ रहा है कि जहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ वहीं पे मैंने नल कंडीशन लगा दी है कि भैया num1 के अंदर अब कभी भी नल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नल जाएगा, नल होगा अगर num1 मेरा तो 10 चला जाएगा, num2 अगर नल होगा तो 30 चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से कंडीशन मैं अपर फंक्शन के अंदर ही लगा रहा हूँ। राइट, तो num1 के अंदर कभी भी जा नहीं सकता नल, num2 के अंदर भी नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे हमने अलाउ तो करा हुआ है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर भी हमने num1 और num2 को कॉल करा है, ठीक है, वहाँ पे तो उन लोगों को नहीं पता है ना कि हमने पहले ही यहाँ पे जहाँ पे उसको कंडीशन हमने लगा दी है, जहाँ पे उसको कॉल कर रहे थे वहीं पे। इसको तो यही लगेगा कि भैया num1 के अंदर भी नल आ सकता है, अभी भी num2 के अंदर भी नल आ सकता है। तो ये तो भैया यहाँ एरर ही देगा कि भैया देखो num1 के अंदर नल आ सकता है, num2 के अंदर नल आ सकता है। तो ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, आप ऐड नहीं कर सकते हो यहाँ पे। कंपाइलर को ये नहीं पता है कि आपने पहले ही क्या करा है, कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, देखो ऐसे में आपका काम इजी कर देता है नॉन नलेबल असर्शन। ठीक है, वो किस तरह से लगाना है, तो ये जो नम आपने नलेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, उसके पीछे आपको सिंपली 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है, और दूसरा जो num2 है जिसको आपने फिर से नलेबल बनाया हुआ है उसके पीछे भी आपको 2 नॉन नलेबल असर्शंस लगाने होते हैं। नॉन नलेबल असर्शन जो होता है ना, ठीक है, उसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों को एक तरह से डाउट्स होते ही होते हैं। ठीक है, उनको लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। नहीं भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल वे में समझो इस चीज़ को। अगर आपने अपने कोड के अंदर किसी चीज़ को नलेबल बनाया हुआ है, लेकिन 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 अगर आपको पता है कि भैया वो चीज़ कभी भी नल नहीं आने वाली है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, कंप्यूटर को एश्योरेंस दे रहे हो कि भाई देख, भले ही मैं बोल रहा हूँ कि num1 जो है वो नलेबल है, ठीक है, भले ही मैं बोल रहा हूँ कि num2 जो है वो नलेबल है, ठीक है, लेकिन मैं असर्शन दे रहा हूँ तेरे को कि num1 जो है वो नल नहीं आएगा, num2 जो है वो नल नहीं आएगा। तो तू मेरे को वार्निंग देना बंद कर दे, जो बीच में वो रेड लाइंस आ रही थी ना, वो तू देना बंद कर दे। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नलेबल आ सकता है, यहाँ पे भी लिखा है नलेबल आ सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवाया है वहाँ पर ही चेक करवा लिया है कि दोनों वैल्यूज़ नल नहीं आने वाली है। ठीक है, नल आएंगी तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या करूँगा भैया, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दूंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, मुझे पता है कि भैया इसके अंदर नल नहीं आ सकता है, तो मैं कंप्यूटर को एश्योरिटी दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस 2 एक्सक्लेमेशन मार्क कि भैया num1 जो है वो नल नहीं आएगा, ठीक है, num2 जो है वो नल नहीं आएगा। अगर इन द फ्यूचर अगर 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 नल आता है
ठीक है, तो आप कोड को ब्रेक कर दो, एप्लीकेशन को क्रैश करवा दो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। समराइज करके फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि असर्शन जो होता है ना, नॉन नलेबल असर्शन जो ऑपरेटर होता है, दैट इज नथिंग बट दिस टू एक्सक्लामेशन मार्क्स, ठीक है, जिसको आप जो भी नलेबल चीज़ होती है उसके पीछे लगाते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर को एश्योरिटी दे रहे हो कि भाई देख, तुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, तू इतना समझदार शायद नहीं होगा लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। तुम्हें लग रहा है, यानी कि कंप्यूटर को लग रहा है कि भैया इसके अंदर नल आ सकता है, तो तुम मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ भैया कि num1 जो है वो नल नहीं आएगा, num2 जो है वो नल नहीं आएगा, तो आप उन दोनों के बीच में जो एडिशन का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली करवाने का अलाउ करो। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एज यू कैन सी 40 आ रहा है। 40 कैसे आया? क्योंकि दोनों चीज़ें नल थी मेरी, num1 भी नल था, num2 भी नल था, ठीक है। अगर num1 नल था तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 दी थी तो वो चली जाएगी, num2 नल है, ठीक है, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 दी थी, वो चली जाएगी, ठीक है। num1 में 10, num2 में 30, दोनों का एडिशन होगा और रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे मैं इस 10 को हटा दूंगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया num1 जो था वो नल नहीं था, वो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉमिस करा है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके num1 के अंदर क्या कर रहा हूँ, अब नल पास कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर बोलेगा भैया आपने तो बहुत ऊंची ऊंची ठेंगे मारे थे कि भैया ये चीज़ तो नल नहीं आ सकती है, लेकिन आप ही ने नल पास करी है, तो भैया अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो एप्लीकेशन को क्रैश करूंगा, आप अपने हवाले देख लियो भैया, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो कंप्यूटर भैया जो है वो हमारे प्यारे भैया बहुत प्यार से हमें एरर थ्रो करके दे देंगे। भैया ये कहेंगे, अरे भैया नल आ गया, नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन एज यू कैन सी, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो नॉन नलेबल असर्शन है ये भी समझ में आ चुका होगा। तो यार नलेबिलिटी के अंदर सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत एडवांस चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो नलेबिलिटी क्या होती है, फिर से एक बार पूरी वीडियो समराइज कर रहा हूँ मैं 5 मिनट के अंदर। नलेबिलिटी क्या होती है? जब भी आपको किसी चीज़ का टाइप पता होता है लेकिन उसमें क्या चीज़ आएगी वो नहीं पता होता है, तो आप उसको नलेबल बना सकते हो, यानी कि उसमें बाई डिफ़ॉल्ट एक नल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप कंप्यूटर को ये बोल रहे हो कि भैया इस टाइप की चीज़ आएगी लेकिन इन फ्यूचर आएगी, अभी क्या आएगा मुझे नहीं पता इसलिए मैं नल दे रहा हूँ, बट इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद नल चेक। नल चेक में आप क्या करते हो? चेक करवा रहे हो कि भैया हमारा जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो नलेबल है, लेकिन क्या उसके अंदर अभी भी नल वैल्यू स्टोर करी गई है कि नहीं है, उसके अंदर क्या उसको जो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, जिस टाइप की, वो उसे मिली है कि नहीं है। अगर मिल चुकी है तो ही हम उसका यूज़ करेंगे, नहीं तो हम उसको इग्नोर मार देंगे। दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल इफ़ कंडीशंस, और दूसरा होता है आपका लेट कंडीशन, ठीक है, यानी कि लेट ऑपरेटर की मदद से आप उसको क्या कर सकते हो, चेक करवा सकते हो। तो नल चेक के दो तरीके हमने देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह से देते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एल्विस ऑपरेटर। इस भाई साहब को बोला जाता है एल्विस ऑपरेटर, ठीक है। ये भी कई बार कुछ एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं एल्विस ऑपरेटर बताओ क्या होता है। तो वहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि किसी भी नलेबल क्या कह सकते हो, नलेबल चीज़ के ऊपर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एल्विस ऑपरेटर, जैसे हमने यहाँ पे करा था। उसके बाद नॉन नलेबल असर्शन ऑपरेटर क्या होता है कि जहाँ पे आपको अपनी साइड से पता होता है कि किसी चीज़ के अंदर नलेबल नहीं आ सकता है, ठीक है, तो आप कंप्यूटर को अश्योरिटी दे रहे हो कि भैया इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आएगी, अगर आएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ नथिंग बट नॉन नलेबल असर्शन, और इसको इस तरह से दो एक्सक्लामेशन मार्क से आप डिनोट करते हो, और जो भी चीज़ को आप असर्शन देना चाहते हो, ठीक है, कि भैया मुझे पता है num1 के अंदर अगर नल नहीं आएगा तो मैं उसके पीछे ये चीज़ लगा दूंगा, ठीक है, और num2 के अंदर अगर नल नहीं आने वाला है तो मैंने उसके पीछे लगाया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो चीज़ आप कॉन्फिडेंट हो कि ये चीज़ मुझे पता है कि नल नहीं आने वाली है, उसके ऊपर आप लगा सकते हो और कंप्यूटर जो है आपको एरर देना बंद कर देगा। सो यस, नलेबिलिटी के लिए बस इतना ही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इतना ज़्यादा कुछ आई वुड से रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एंड आई होप मैं थोड़ा बहुत ईजी रख पाया हो इस टॉपिक को और आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को फिर भी अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन सबको सॉल्व कर पाऊँ। ओके, so yes, that's it for this video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.